नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 मई सन 2023 आज 25 मई को शीतला षष्ठी का व्रत भी किया जाएगा। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। महेंद्रगढ़ में हरियाणा सीएम का जनसंवाद शुरू, लोगों की समस्याएं सुनी, कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया, हरियाणवी अंदाज में दिखाई दिए। हरियाणा के विख्यात रागनी गायक पालेराम दैया नहीं रहे, 68 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन, सोनीपत का हलालपुर में अंतिम संस्कार। हरियाणा में सोलर वाटर पंप के लिए 23 मई तक करें आवेदन, जानिए फॉर्म भरने का तरीका व अन्य शर्तें, बताएंगे पूरी अपडेट। सोना चांदी की कीमतों में आया उछाल, जानेंगे आज 10 ग्राम गोल्ड का रेट, बताएंगे चांदी के लेटेस्ट भाव। IPL 2023 में मुंबई इंडियंस को मिली एक तरफा जीत, लखनऊ सुपर जायंट्स IPL से हुआ बाहर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे सप्ताह बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आज यानी 25 मई को हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखाई देगा। इसके बाद 26 मई व 29 मई को आ रहे दो अन्य पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के मौसम को प्रभावित करने का काम करेंगे। 30 मई तक बूंदाबांदी आंधी की गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके बाद जून के प्रथम सप्ताह तक प्री मानसून की संभावना भी बन रही है। इसी दौरान तेज गति से हवाएं व अंधड़ चलने, हल्की से मध्यम बारिश और कुछ एक स्थानों पर गरज व चमक के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। हरियाणा में किसानों को बारिश या फिर ओले से खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों को भुगतान करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया है। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कंपनियों पर मुआवजा राशि पर ब्याज और कंपनियों पर पेनल्टी लगाने की चेतावनी जारी की है। दरअसल राज्य में इंश्योरेंस कंपनियां किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा राशि का वितरण नहीं कर रही है। इसी खुलासे के बाद कृषि मंत्री JP दलाल इसको लेकर खासी नाराज दिखाई दिए। JP दलाल ने निर्देश जारी किए हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार की ओर से सब्सिडी जारी की जा चुकी है, इसलिए जिन इंश्योरेंस कंपनियों ने अभी तक मुआवजा राशि वितरित नहीं की है वे 10 दिनों के अंदर अंदर राशि वितरित करना सुनिश्चित करें। तय समय में यदि कंपनियां मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करती हैं तो उन पर 10% ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा के करनाल में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जल्द ही पहलवानों का मामला निपट जाएगा। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्षों ने नार्को टेस्ट के लिए हामी भर दी है। वहीं इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल बुधवार को इंद्री की अनाज मंडी में महर्षि कश्यप जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें अनिल विज सहित कई विधायक, सांसद व अन्य भाजपा नेताओं ने शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी प्रदेश की सरकार जो महापुरुषों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चली है और समय समय पर जिन महापुरुषों की जयंती आती है उन्हें बड़े धूमधाम से मनाती आ रही है। हरियाणा के फतेहाबाद पहुंची पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि WFI के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। पहले पहलवानों के मेडल को 15-15 रुपए का बताया और फिर विनेश फोगाट को मंथरा कहा। पहले ही दिन से पहलवान सच्ची बातें रखकर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक बुधवार को फतेहाबाद अनाज मंडी में शहीद करतार सिंह सराबा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कन्वेंस में भाग लेने पहुंची। इस अवसर पर सभी को 28 मई को दिल्ली आने का आह्वान किया गया। साक्षी मलिक ने इस अवसर पर कहा कि यह बेटियों की लड़ाई है और देश की बेटियों की सुनवाई सरकार नहीं कर पा रही है। महीने से ऊपर समय बीत गया है, लेकिन आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पॉक्सो एक्ट में अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। भाजपा सांसद बेहद पावरफुल आदमी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में CM मनोहर लाल खट्टर का जन संवाद कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अगले 2 दिन तक जिले में रहेंगे और जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के 9 गांवों में लोगों से मिलेंगे, उनकी जन समस्याएं सुनेंगे। वहीं पहले दिन की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गाँव बलाह कला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, निजामपुर में व्यायामशाला में और गाँव मोशनुता के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जन संवाद कार्यक्रम किया। उन्होंने कुछ योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया। उसके बाद उन्होंने जन समस्याओं को सुना। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने बुढ़ापा पेंशन के बारे में बताते हुए कहा कि पहले वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष होते ही उनके खातों में वृद्धावस्था पेंशन आने लग जाती है। इस मौके पर CM मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि लोगों के द्वारा जमीन मुहैया करवाने के बाद नहर पहुंचा दी जाएगी, जिससे 3 गाँव के लोगों को फायदा होगा। जनसंवाद कार्यक्रम के लिए देसी परिवेश में पंडाल सजाए गए थे, जिसके तहत बैठने के लिए मुड्डे व खाट की व्यवस्था भी की गई थी। इस मौके पर नांगल चौधरी
चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 25 मई को नारनौल विधानसभा के गांव ढाणी भाटोटा के ज्ञान केंद्र में, मंडलाना के ज्ञान केंद्र में व गांव सीमा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जन संवाद कार्यक्रम करेंगे। वहीं 26 मई को महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव नांगल सिरोही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, बवानिया में खेल का मैदान नजदीक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व सतनाली के सामुदायिक केंद्र में जन संवाद कार्यक्रम करेंगे। हरियाणा के अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद लोकसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इस संदर्भ में लोकसभा सचिवालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में अंबाला सीट पर उपचुनाव के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव होने में अभी लगभग 1 साल का समय बचा है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार से परामर्श के बाद उपचुनाव भी करा सकता है। बता दें कि 18 मई को बीमारी के चलते सांसद रतनलाल कटारिया की पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अगर अंबाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे तो रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को भाजपा टिकट दे सकती है। इसकी चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में है। इसके अलावा बात करें तो पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी, बीजेपी प्रवक्ता सुदेश कटारिया और शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी का भी नाम चर्चाओं में है। हरियाणा के विख्यात रागनी गायक पालेराम दैया का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वे 68 साल के थे। उनका सोनीपत के गांव हलालपुर में अंतिम संस्कार किया गया। उनके एकाएक हुए निधन से हरियाणा के लोक संगीत को गहरा धक्का लगा है। वहीं उनके चाहने वाले भी स्तब्ध और दुखी हैं। पालेराम दैया मंच पर हरियाणवी रागनियों से समा बांध देते थे। साथ ही हास्य चुटकुले सुनाकर उपस्थित जनों को हंसाकर लोटपोट कर देते थे। हरियाणा के दूसरे फेमस लोक गायक मास्टर सतवीर के साथ जब उनका मुकाबला होता था तो सुनने वालों की भारी भीड़ कार्यक्रम में उमड़ती थी। पालेराम दैया की खास बात थी कि उन्होंने ऐसी रागनी गाई जिनसे प्रदेश की संस्कृति को तो जीवंत रखा ही, साथ में सामाजिक कुरीतियों पर भी कड़ा प्रहार हुआ है। उन्होंने भजनों को भी रागनी में पिरोकर लोगों के सामने रखा है, जैसे कि हे मानव शुभ कर्म करा कर, गंगा जी तेरे खेत में भजन भी काफी लोकप्रिय रहे। हरियाणा के गिने चुने कुछ एक रागनी कलाकारों में से वे एक रहे हैं। रागनी कंपटीशन में वे जान फूंक देते थे। दूर दूर से लोग उनकी रागनी को सुनने के लिए आते थे। उनके निधन से उनके चाहने वालों को बड़ा धक्का लगा है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी मिशन दुष्यंत 2024 की तैयारियों में जुट गई है। दुष्यंत ग्रामीण वोटरों पर अपना फोकस कर रहे हैं। वे अपनी पार्टी का किसान हितैषी के रूप में प्रचार कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह 3 कृषि कानून है। हाल ही में हिसार जिले के नारनौद के बांस क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में दुष्यंत चौटाला बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे, जबकि इससे पहले दुष्यंत चौटाला हिसार में खुद कंबाइन चलाकर जनसभा में पहुंचे थे। मिशन दुष्यंत 2024 और जनादेश 2024 के तहत जेजेपी दुष्यंत चौटाला को ग्रामीण पृष्ठभूमि और किसान हितैषी राजनेता रूप में प्रचार कर रही है। चौधरी देवलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो हमेशा ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी रही है। जजपा भी इनेलो से ही निकली है। ऐसे में जेजेपी भी ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी है। पार्टी के मौजूदा समय में 10 विधायक भी ग्रामीण हलकों के ही हैं। ऐसे में मिशन दुष्यंत 2024 के लिए पार्टी ने इस पर फोकस किया है। हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। किरण चौधरी के बाद असंध के कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गोगी ने प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष को पार्टी के छोटे से छोटे व बड़े से बड़े राजनेता को एक समान समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता व नेता की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति ये मानकर चलता है कि मैं ही कांग्रेस हूँ तो एक गलत है। दरअसल शमशेर सिंह गोगी को शैलजा गुटका माना जाता रहा है। उदयभान से पहले कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी, लेकिन तब प्रदेश में पार्टी का संगठन नहीं बन पाया था। इसमें हुड्डा गुट रोड़ा अटकाता रहा है। अब उदयभान के पास पार्टी की कमान है। 1 साल उन्हें भी हो गया है, लेकिन अभी तक वह भी संगठन नहीं खड़ा कर पाया है। इसी वजह से कांग्रेस के भीतर अब तक यह सवाल उठ रहा है कि संगठन के बिना पार्टी मजबूत कैसे होगी। पार्टी के भीतर हुड्डा गुट का वर्चस्व बना हुआ है। इस वजह से शैलजा व किरण चौधरी गुट खासा नाराज चल रहा है। इनका मानना है कि यह स्थिति पार्टी के लिए ठीक ठाक नहीं है। राजस्थान की जयपुर और सीकर समेत कई जिलों में बुधवार को जमकर बारिश हुई। राजधानी जयपुर की बात करें तो तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। वहीं जम्मू सिटी के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद ओले गिरे। अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र यानी IMD की माने तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आंधी बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 से 3 दिनों में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं पूर्वी भारत में आंधी तूफान आ सकते हैं। जयपुर में बुधवार दोपहर करीब 2 बजे से तूफानी हवाओं के बारिश का दौर शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक जारी रहा। उत्तर भारत में एक्टिव हुए नए वेदर सिस्टम और पाकिस्तान पंजाब सीमा में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से भारी बारिश हो रही है। बुधवार सुबह पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। 25 मई को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से लेकर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस दौरान ओले भी गिर सकते हैं। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और मेघालय में 26 मई यानी कल तक बारिश का अनुमान लगाया गया है। बिहार के कई इलाकों में आज यानी 25 मई के दौरान भारी बारिश हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में अगले 5 दिनों में तापमान में ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कोरोना के बाद अगली महामारी को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। WHO के गवर्नर ने कहा है कि दुनिया को अगले पेंडेमिक के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई 76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में WHO ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस दौरान टेड्रोस ने कहा कि कोरोना भले ही अब ग्लोबल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि इससे अब कोई खतरा नहीं है। कोविड-19 का नया वेरिएंट कभी भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई बीमारी सामने आ जाए तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो। ऐसे में हमें अभी से तैयारी करनी होगी। कोरोना के चलते करीब 70 लाख लोगों की मौत दर्ज की गई है, जबकि वास्तविक आंकड़ा 2 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। ये देखते हुए हमें अपने हेल्थ सेक्टर में जल्द से जल्द जरूरी बदलाव करने की आवश्यकता है। आपको यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि भारत में कोविड-19 का पहला केस केरल में 27 जनवरी साल 2020 को मिला था। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति कैथल के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी कैंडिडेट इन पदों के लिए इच्छुक है वह अपना आवेदन भेज सकता है। आपको बता दें कि यह भर्ती अनुबंध आधार पर की जाएगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जून 2023 तय की गई है। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा, यानी ये भर्ती निःशुल्क फ्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान अर्थात कुसुम योजना के तहत सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ाकर अब 30 मई कर दी गई है। जिन किसानों ने बिजली ट्यूबवेल के लिए आवेदन जमा करवाए थे, उनको ये सोलर पंप दिए जाएंगे। 1 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक की क्षमता के सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन करने की तारीख अब 30 मई तक बढ़ा दी गई है। जो लोग साल 2021 तक बिजली ट्यूबवेल के लिए आवेदन कर चुके हैं, उनको सरकार बिजली नलकूप की बजाय 75% सब्सिडी पर सोलर वाटर पंप दे रही है। आवेदक किसान अपनी बिजली विभाग की यूजर आईडी से सोलर पंप के लिए pmkusum.hareda.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय मोबाइल फोन पर OTP आएगा, जिससे सोलर वाटर पंप के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। 30 मई तक ये आवेदन किए जा सकते हैं। 5 हॉर्स पावर के सोलर वाटर पंप की कीमत सरफेस व समर्सिबल में 78,000 एवं 79,000, वहीं 7.5 हॉर्स पावर में 1,11,000 व 1,12,000, 10 हॉर्स पावर क्षमता में 1,37,000 व 1,39,000 रूपए है। इसमें से किसान को 75% की सब्सिडी मिलेगी, जिसकी राशि 58,500 रूपए से लेकर 1,04,000 रूपए तक हो सकती है। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खटका टोल पर 28 मई रविवार को खाप पंचायतें एकजुट होने जा रही हैं। इसके लिए खटका टोल पर तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया शिरकत कर खाप पंचायतों से उनके पक्ष में आकर न्याय दिलवाने की मांग करेंगे। मंच से उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। यहाँ पर लगभग 8 एकड़ में टेंट, पार्किंग, खाना और पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रदेश भर की 22 से अधिक खापों से महिलाएं व पुरुष शामिल होने जा रहे हैं। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 208 अंक फिसलकर 61,773 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 62 अंकों की गिरावट के साथ 18,285 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली है। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 7 में गिरावट देखने को मिली। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है और ये $80 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। एक बार फिर से सोने और चांदी के भाव में उछाल देखने को मिला है। सोने का भाव ने 250 रुपए की तेजी दिखाई है। इसी के साथ सोने के भाव 63,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। चांदी 540 रुपए की तेजी के साथ 73,140 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।